एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का वीडियो जो है वो है आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल वीडियो। जो हाउसवाइफ घर बैठे बहुत ज़्यादा तंग हैं, जिनके पास पैसों की दिक्कत आ रही है, जिनकी जिम्मेवारियां बहुत सारी हैं, काम ढूंढ रही हैं लेकिन मिल नहीं रहा है, बहुत सारे तमाम तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको फेस कर रही हैं और घर वालों के ताने भी साथ साथ सुन रही हैं। अब वो चाहती हैं अपने पति को हेल्प करना या अपने घर वालों को हेल्प करना, लेकिन वो कर नहीं पा रही हैं क्योंकि कईयों की मजबूरी ये है कि कईयों के पास छोटे बच्चे हैं या बच्चों की देखभाल है, घर का काम है, बड़े बुज़ुर्ग हैं, या फिर कईयों के पास कोई टैलेंट नहीं है और कईयों के पास ऐसा है कि समय नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक औरत को फेस करनी पड़ती हैं और बहुत सारे अप एंड डाउन्स आते रहते हैं। मतलब हमारी जो हालात होते हैं वो कभी भी एक से नहीं रहते हैं, वक्त एक सा नहीं रहता है, हर चीज़ें बदलती रहती हैं। तो इस बदलती हुई जो चीज़ों में हम अपने आप को कैसे संभाल सकते हैं, हम अगर कुछ चाहते हैं करना तो हम कैसे कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को आज मैं कवर अप करने वाली हूँ। तो उम्मीद है आप मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे और अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइस देखिए, सबसे पहले तो देखिए, सबके लाइफ में प्रॉब्लम है। हर किसी को अपनी जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि हर इंसान को ऐसा लगता है कि भाई दुनिया में जो कुछ हो रहा है ना हमारे साथ हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता। इंसान सभी इंसानों के साथ है जो जो दुनिया में आए हैं ना, मतलब एक ऐसी जून में आए हैं, इंसान बनकर आए हैं, है ना। भगवान ने हमें नीचे भेजा है तो इंसान बनकर भेजा है। तो मतलब हम लोगों के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें फेस करते हैं, लेकिन कई लोग ढोल पीट के बता देते हैं, कई लोग नहीं बताना पसंद करते या नहीं बताते। तो मैं आज इसी चीज़ को कवर करूँगी। देखिए, मेहनत करोगे ना, आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई सक्सेस मिलेगी। अब कई लोगों के पास टैलेंट ही नहीं होता, कि उनको यही नहीं समझ आ पाता वक्त रहते कि भाई हम काम क्या करें, क्योंकि कई लोग ना अपने ही अंदर की चीज़ों को पहचान ही नहीं पाते। होता उनमें सब कुछ है लेकिन उनको पहचानने का समय खुद को नहीं मिलता है। तो मैं सबसे पहले तो आपको ये कहूँगी कि सबसे पहले सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपने आप को अंदर अपने झाँको कि आप क्या हो। जब आप अपने अंदर झाँकोगे ना, तब आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी कि आप किस चीज़ में, किस लाइन में, किस काम में ऐसे हो कि जैसे परफेक्ट हो इंसान। कोई औरत कुकिंग में परफेक्ट होती है, कोई बाहर के कामों में परफेक्ट होती है, कोई टैलेंट अंदर होता ही होता है। उस काम को पता करना बहुत मुश्किल काम होता है। आपको अपने अंदर जानने के लिए सबसे पहले मेहनत करनी होगी कि आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा, आपको अपने अंदर देखना पड़ेगा कि आपके अंदर किस चीज़ का टैलेंट है, किस चीज़ में आपका मन ज़्यादा लगता है। टैलेंट का मतलब ये नहीं होता कि आपने ज़बरदस्ती एक दिन कोई भी मेहनत करके काम कर लिया और आपको ऐसा लगा कि आप उस काम में टैलेंटेड हो, ऐसा नहीं होता। एक काम होता है कि इंसान मजबूरी में कर रहा होता है और दूसरा काम ये होता है कि जो इंसान मन से कर रहा होता है, जिसको लगता है कि हाँ ये काम करके ना मुझे खुशी मिलेगी, मुझे ये काम करना है तो मुझे खुशी मिलेगी। तो आपके हालात कैसे भी हों, आपको अपनी खुशी के लिए काम ढूंढना है और काम करना है, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना है कि भाई दूसरा बंदा क्या सोचेगा, दूसरा बंदा क्या करेगा, दूसरा क्या मतलब करेगा नहीं करेगा। वो चीज़ों पे ज़्यादा सवाल जवाब सोचना विचारना है ही नहीं। आपको सिर्फ अपने ऊपर सोचना है कि अगर मैं ये कोई काम स्टार्ट कर रहा हूँ या मैं कोई काम की तरफ सोच रहा हूँ तो मेरे को खुशी मिल रही है नहीं मिल रही। सबसे बड़ी चीज़ कि आपको खुद को खुशी होनी चाहिए उस काम को करने के बाद, तब आपको वो काम शुरू करना चाहिए। और जो काम को अंदर आपको खुद को खुशी मिलेगी ना, वो काम आप रेगुलर कर भी पाओगे। और जो काम सिर्फ मजबूरी में कर रहे हो, तो मजबूरी में सिर्फ थोड़ी देर का काम होता है, ज़्यादा देर का काम नहीं होता है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान में रखना है ना। तो साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगी कि जो लेडीज़ बिल्कुल घर में बैठी हैं, बिल्कुल ही उनके बस का कुछ नहीं हो रहा, उनको समझ ही नहीं आता है कि करूँ क्या क्या नहीं करूँ, तो मैं ये कहूँगी कि आप पहले अपनी अंदर की चीज़ों को देखो। दूसरी चीज़, आप बाहर दुनिया में देखो लोग क्या कर रहे हैं। जो लोग कर रहे हैं ना, उससे मिलता जुलता कुछ आप अपने अंदर ढूंढो कि आपके अंदर ऐसा कुछ है। अगर लोग सिलाई का काम कर रहे हैं तो क्या आपको सिलाई आती है? अगर आपको सिलाई आती है तो सिलाई में ही चालू हो जाओ, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, फेलियर मिलेगा, ठीक है। अगर आप बहुत अच्छे से नहीं कर पाओगे तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। सिर्फ ये होता है कि आप अगर अच्छे से नहीं कर पाए तो वो काम सही नहीं होगा, ख़राब हो जाएगा, उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। लेकिन सक्सेस वाली बात अगर आती है तो सिलाई के काम में कोई मेहनत, इतनी लागत भी नहीं है।
कि आप बोलो कि आपकी बहुत सारा पैसा आपका मिट्टी हो जाएगा आप अगर बंद कर दोगे उस काम को, तो ऐसा नहीं होता है। बिना लागत लगाए भी आप काम शुरू कर सकते हो। आप घर में बैग बनाने के काम शुरू कर सकते हो। आप ऐसा भी कर सकते हो कि जैसा इंसान शुरू करता है ना जब, तो इंसान को लगता है कि भाई मैं क्या काम करूं। तो काम करना, अगर आपको सिलाई के लाइन में काम करना है तो आप सबसे पहले क्या करो, आप सिलाई का काम शुरू करो। आप ये देखो कि आपको सिलाई आती है कि नहीं आती है। अगर तो आती है तो आप आराम से स्टार्टिंग में कवर अप कर लोगे, सारी चीज़ें समझ जाओगे। लेकिन अगर आपको आती भी नहीं है तो आप 2-4 दिन, हफ्ता उसको दो और सीखो। कहीं से भी सीखो, चाहे इसी यूट्यूब से सीखो, और सीखने के बाद उस काम को शुरू करने की कोशिश करो। और जब आप शुरू करोगे तो आप खुद देखोगे कि आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। तो आपको पहली चीज़ कि आपको काम सोचना है कि आपको करना क्या है, और काम ऐसा करना है जिसमें लागत ना लगे, क्योंकि लागत जहाँ पे लगती है वहाँ पे इंसान को घाटा भी लगता है। और कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशन ऐसी होती है कि थोड़ा बहुत घाटा लग जाए, हम बर्दाश्त कर सकते हैं, तो उतना घाटा आप झेल भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। हर किसी काम को शुरू करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी ज़रूरी होती है। पहला स्टेप लेना ज़रूरी होता है, और पहला कदम ही मुश्किल होता है, उसके बाद का सफ़र जो होता है वो आसान हो जाता है, आपके लिए भी बाकियों के लिए भी। पहला कदम आप सोचो, घर में बात करो, घर में लोगों से बात करो, जो लोग आपकी बात समझते हैं या जो आपका सपोर्ट करते हैं, जो आपका साथ देते हैं, उन लोगों से डिस्कस करो और शुरुआत करो। जब आप शुरुआत करोगे तब आप खुद देखोगे कि आपका काम धीरे धीरे करके स्टार्ट हो गया, और धीरे धीरे करके आपको सफलता मिलनी शुरू हो गई। और जिस समय वो सफलता थोड़ी सी भी मिलनी शुरू हो ना, वहाँ पर आप अपनी मेहनत को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करो, ताकि उस काम में और जल्दी सक्सेस आपको मिल जाए। अगर आप सिलाई का काम करते हो तो आप सिलाई का काम शुरू करो, घर से शुरू करो। ज़रूरी नहीं है कि बाहर जाना है, बाहर जाके दुकान खरीदनी है या किराए पे लेनी है फिर काम शुरू करना, नहीं। आप घर से बैठ के काम करो। घर से बैठ के करोगे, आपकी कोई किराया नहीं लगेगा, कोई मेहनत नहीं लगेगी, कोई ऐसा नहीं होगा कि घर की जिम्मेवारी छोड़ के आपको बाहर जाना है और परफेक्ट टाइम के अकॉर्डिंगली काम करना है, ऐसा कुछ नहीं है। घर से काम करोगे तो आप रात में भी काम कर सकते हो, दिन में भी काम कर सकते हो, अपने घर के बच्चों के हिसाब से अपने काम की शेड्यूल कर सकते हो, है ना। तो धीरे 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 करके आप देखोगे कि आप खुद सक्सेस हो जाओगे। जिस तरीके से आदमी कमा के लाते हैं उस तरीके से औरतें आराम से घर में बैठ के भी कमा सकती हैं, अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद, अपने पूरे घर के कामों को करने के बाद, अपने बच्चों को, अपने परिवार को संभालने के साथ साथ भी कमा सकती हैं। इतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो पहले आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा, आपको अपने अंदर का टैलेंट पता करना पड़ेगा, और जब आप टैलेंट पता कर लोगे, धीरे धीरे काम को शुरू करोगे, तो धीरे धीरे से बूंद बूंद से घड़ा भरता है। और ये बात सच है, जब आप धीरे धीरे शुरू हो जाओगे ना, आपका उस काम में मन लगेगा, आपको खुद अच्छा लगेगा, और धीरे धीरे वो काम जीरो से शुरू होके और हज़ारों में चला जाएगा। आपको खुद भी नहीं एहसास होगा कि इतनी जल्दी मैंने सक्सेस पा लिया। लेकिन उसमें आपको मेहनत अच्छे से करनी है, आपको अपने दिमाग को साफ़ सुथरा रखना है, आपको सिर्फ अपने काम पे, अपने लक्ष्य पे फोकस रखना है। आपको फालतू चीज़ों में ध्यान नहीं देना है, फालतू चीज़ों को छोड़ना है, अपनी गंदी आदतों को अलग करना है अपने से, और अपने अंदर अच्छी चीज़ें भरनी है। तो ये सारी चीज़ें आप खुद ही कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। तो कब से आप ये सब चीज़ें शुरू कर रहे हो, आप ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।